ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਸ਼ਨੇ में चिटे चिटे सारे ये इंडिया ने मकान मकबूजा कश्मीर ने किन्ने आज अस मौजूद हाँ जी। इसलिए अस पहुंचे हाँ बंडली रडार वाली बंडली या मेरे पीछे तुम देख सकते हो कि ये बंडली ना इलाका है। कितना खूबसूरत इलाका है दिखान माशाल्लाह देख सकते हो कितनी खूबसूरत कोठी एरिया है जी दोस्तों। है तक ही सकते हो चढ़ोई बाजार है कि उसना व्यू करो कितना खूबसूरत है नज़ारा बनना। इस वक्त असा मौजूद हाँ जी चरोई के अंदर सब तो मशहूर दरबार है पीर शहाबुद्दीन नाम मज़ार है और असा उसने बाहर पहुंचे हैं आज असा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सो मैं इमरान अहमद तुम तक सारा यूट्यूब चैनल रोही टीवी उर्दू। आज सारा विजिट है खुरेटा ता मीरपुर। आज प्रोग्राम बनाया असा मीरपुर जाने ना असर ना टाइम है, मौसम बड़ा खूबसूरत सी, ठंडा ठंडा मौसम सी। तो मैं सोचा कि चलो आज विजिट भी करने हैं नाल अपने दोस्त वास्ते एक व्लॉग भी असा आज तैयार करी विजिट सारा कराने हैं और कैमरा भी मैं अपना कैमरामैन की भी आखसा के सारा तुम की दिखासी। और मेरे इस तरफ अगर तुम देखने होता है इधर खुरेटा है, ठीक है, वादी बना खुरेटा ना बड़ा शहर है, जबकि इस तरफ तुसा की दरबार मायतोती अगर क्रॉस दरकोटी क्रॉस और अगर सेरी ये सारे इलाके नजर आते हैं। बाकी चलो तुम विजिट इसना करो। बाकी असा दरकोटी बाला ने ऊपर जेता भी असा तुसा की एक छोटा जा क्लिप 10 साल सा जिसे जो पूरा नज़ारा करा। मौसम थोड़ा ऊपर आलूद है, अगर बारिश होनी उसके बाद बड़ा खूबसूरत मौसम बना हुआ है। लेकिन चलो फिर आज इंटरटेन करो तुम सारे ट्रैवलिंग व्लॉग ना तो कोशिश कर जी दोस्तों। ऐसा देखी सकने हो पूरा व्यू करी सकने हो। बंडली ने अंदर ये न्यू टावर लाया ने जी, पहले तो कोई नहीं सी होना। और ये सामने खुरेटा शहर है देखी सकने सो है। और ये सामने ऊपर किला करजाई है सो क्यों भी दिखाइयो ना। और ये नीचे तुम देखी सकते एक खूबसूरत मस्जिद भी है वह सामने, ठीक है। और इसने ना लगे तुम की व्यू कराने हैं कि बंडली ना सारा व्यू है तुम देखी सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा आज। और सामने ये है मकबूजा कश्मीर ना आखिरी ये इलाका है। चलो कोशिश करता हूँ तुम की दरकोटी बाला तो भी है तुम की इसना नज़ारा एक जरूर करा जी दोस्तों। इसलिए असा मौजूद हाँ जी दरकोटी बाला ने ऊपर यानी कोठी ने कोल। और थोड़ा रेस्ट किया असा, मौसम ठंडा है देखी सकते पीछे बादल छाए हुए बारिश अचने वाली है। लेकिन सारा सफ़र बड़ा लंबा है। असा कोशिश की है कि जल्दी जल्दी असा सफ़र करने की कोशिश करने पे नाल चलो व्लॉग कंप्लीट करने वास्ते असा तुसा की व्यू ना आया सी तो व्यू कराने तुम देखी सकते पीछे मेरे ये इलाका तुम देखो सारा वादी बना खुरेटा सेरी अगे सारा बॉर्डर उस तो आगे सारा मकबूजा कश्मीर। तो मकबूजा कश्मीर तुम की आई व्यू सुन जी दोस्तों। तक देख सकते हो देखी सकते हो आवाज आवाज चुलनी पी है, ठंडी आवाज चुलनी पी है, बारिश सख्त मौसम बनी चुका है। और यह तुम देखी सकते हो जी मकबूजा कश्मीर ना इलाका है पैलियां तुम देखी सकते हो। और ये सामने जो सो कि मकान नजर आने में चिटे चिटे सारे ये इंडिया ने मकान मकबूजा कश्मीर ने, ठीक है। और ये जो इलाका उसमें सारा नज़र आ रहा मकबूजा कश्मीर ना सारा। और तुसा की ये भी दसा विडेसर पारी है ये सब तो मशहूर है तुसा की जूम कर दसिया हुआ है। तो बाकी चलो इंशाल्लाह बाकी सफ़र रास्ते भी तुसा की हर चीज़ दिखा जी दोस्तों। इसलिए अस पहुंची आया चरोई बाजारा रश तक ही सकने तुम इसलिए काफ़ी सारा है। बाकी तुम तको अगर पीछे दसो जी दुकाना शुकाना बना सारे बच्चे शहजादी जा रही है जी, कश्मीर की शहजादी है जी रक्षा माशाल्लाह। देखी सकते कितनी खूबसूरत कोठी है जी चरोई बार्सिलोना नहीं कोठी है जी दोस्तों। है तक ही सकने चढ़ोई बाजार है ये उसना व्यू करो कितना खूबसूरत है नज़ारा बनना या नहीं बनना माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। वो सामने पारी भी देखी सकने ऊपर कितना खूबसूरत नज़ारा है।
चलो जी दोस्तों, इस वक्त अस मौजूद हाँ जी चरोई के अंदर सब तो मशहूर दरबार है पीर शहाबुद्दीन ना मज़ार है और अस उसने बाहर पहुंचे हैं। आज अस तुसा के अंदर जुलने हैं और उसना व्यू कराने हैं और ये एक बहुत बड़ी हस्ती दसी जानन के और बहुत बड़े दरबार है जिसे हर बंदा इत्थे हाजिरी लाना तशना वै। तो चलो अस उत्थे मौजूद पूछने पाले हैं कि ये दरबार जड़ी है आज भी किसी ने अंडर काम करनी पे या महकमा औकाफ ने अंडर है या कुछ प्राइवेट ने अंडर है। नाले तुसा के इस विजिट भी कराने हैं। पर देखी सकने नाल तुसा ये कब्रस्तान है एक बहुत बड़ा नाल खूबसूरत है। ये भी एक मकबरा बनाया गया है। इसने अंदर भी कुछ कब्र शबरा हैं लेकिन सामने सारे जड़ा ना ये मज़ार है पीर शहाबुद्दीन और नाल मस्जिद भी है। तो चलो अस की उतना व्यू कराने हैं। यहाँ पहुंची आए हैं मज़ार ने बाहर अंदर चलने हैं और अंदरों विचों की उसना मनाजर दिखाने हैं नाले फातिहा ख्वानी करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ओ दमनिया वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करे ये मज़ार है और ये साथ मस्जिद है और ये मुलाजम हैं। चलो इन्होंने को अज अस पूछने पाले हैं। जी दोस्तों असा कोल मकामी अंकल और लभे असा की दसन चलो कोशिश करने इन्होंने को दरबार ने वाले ना पूछने वाले नाल के इन्होंने हिस्ट्री क्या है बारे च कोई भी किसी जगह तो भी हिस्ट्री कोई नहीं है लेकिन रवायत जी सीना बा सीना चलनी है पुराने बंदे तो हजरत पीर रोशन ते हजरत पीर रहमान शाह ये दो सैयद बुजुर्ग ने जगह की पहले लोग आते सन साहब मकामी लोग ना बाद जरा वो तब्दील होकर शाह बन गया। तो जी रवायत इस तरह है कि ये बड़े सगीर ने अंदर इस्लाम ने इशात ने खातर ना सफ़र करने इतने पहुंचे। इतने इन्होंने तकरीबन कोई 2.5 सदियां पहले डेथ हो गई मतलब ना इतने ही रहे और भी इतनी डेथ हुई दफन हो गए। बाद जिथे माई साहबा माई राज बीबी एक उन्होंने कबर है वो मजूबा सन मियाँ साहब नाल पंजनी ते जाके मुलाकात करना जो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह पंजनी दा उस जो मियाँ साहब माई साहब आख्या तुम इत्थे ना आया करो तुम घर को 2 कब्रां न सैयद बुजुर्ग उत्थे जाओ। वो फिर माई साहब इत्थे आ गए ने कुछ झाड़ियां छाड़ियां कट्टियां जो देखा तो वाकई इत्थे कब्रां 2 मौजूद सन। वो फिर इत्थे बह गए मतवली रहे बड़ा अरसा फिर को मेरे 2 नस्ल उन्होंने अगर मतवली चलियां। उस तो बाद 1992 महकमा औकाफ ने ना अपनी तहवीली च लै ली क्योंकि इतने झगड़ा शुरू हो गया सी मकामी लोगों का माई साहब तो 92 तो महकमा औकाफ को मुख्तलिफ ज़ायरीन अपनी अपनी मुरादां लैके आमदन अल्लाह ताला जनाब ना शफायाब करना पे इतनी हिस्ट्री जनाब ना ठीक है यानी कि ज्यादातर ज़ायरीनी तादाद कड़े इलाके में मकामी जेड़े ज़ायरीन मेरे ख्याल भी खुरटे तक जेड़ा भी इथों गुजरना पैसे लाजमी पा के जाना बाहर सड़क ते इत्थे जेड़ा मकामी जेड़े ज़ायरीन है ना उन्होंने तादाद ज्यादा नहीं है प्लस दूर दूर तो भी आमदन है डमाज तक आमदन डूंगी तक आमदन इधरों कालाडा मीरपुर तक भी आमदन। ऐसी बात नहीं कि नहीं आमदन लेकिन है कि ज्यादा जेड़ी मकामी लोग हैं हर साल इतना उर्स होना है। जी जी हर साल उर्स होना है। महकमा औकाफ जड़ा उर्स करवाना जी 22-23 मार्च जी 22-23 मार्च जी ये उर्स होना है यानी 2 दिन इस तो बाद यानी कोई बड़ी महफिल होनी है इतना कोई या कोई आम सतह पर या आम सतह पे मतलब लंगर तो बड़ा बड़ा वसी इंतजाम होना है कमो बेश 3-4 हज़ार बंदा जनाब ना वो उस लंगर तो मुस्तफीद होना है। ठीक है यानी कि जिस तरह सारा वादी बनाने अंदर मायतोती साहब ना मज़ार है या बस वो जाने के बड़े सियासी जरा शख्सियत नहीं बड़ी नहीं इथे वो चीज नहीं है इथे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इथे सिर्फ जनाब ना मेहमान खुसूसी वही खतीब साहब होंगे जिन्हें खिताब करना उन्हें खिताब करना है उस तो बाद दुआ हो सी तो लंगर तकसीम हो सी बाकी जनाब ना कोई सियासी मुदाखलत कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल का चक्कर नहीं है। चलो सही है बहुत शुक्रिया जी अंकल साहब की बड़ी डिटेल दसी हुई है क्योंकि इस दरबार के बारे में खुद भी नहीं पता मैं खुद भी पहले जानने की कोशिश की है कि मज़ार साले मज़ार ने अंदर कौन है
लेकिन आज मिगी हकीकत ना पता चलो चली गया। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर अगर किधर चक्कर लगाए तो मैं जरूर ब्लॉग करता हूँ। कभी उससे पर सारा कदे स्वाप होया तो उसकी भी जरूर कवर करते। ठीक है जी, फिर थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस तरह से हम पहुंची हैं चरोई ने बिल्कुल अख्ताम पर, क्योंकि अगर चरोई ना कुछ इलाका खत्म हो जैसी एरिया और नीचे मैरिज हॉल को अस पहुंचे हैं। इसकी आने पंजन चरोई मैरिज हॉल और ये मैरिज हॉल बहुत अरसे पहले बनाया गया सी और बार्सिलोना वाले सारे जड़े चरोई वाले ना ये उन्हें मैरिज हॉल बनवाया सी। लेकिन अज इस इलाके से बड़ी है सहूलत हुई है और जितने भी सारे यूके की फैमिली ने जो लोग अच्छे वो अपनी अगर शादियां करना है तो उन्हें कोशिश होनी है कि असा इस मैरिज हॉल के अंदर अपनी शादियां की अटेंड करा और इस मैरिज हॉल की आबाद करा। तो बहुत खूबसूरत मैरिज हॉल बनाया गया। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है क्योंकि इस निचली साइड पर भी इसमें दिखाई सकते हैं। सामने इसको पंजनी है तो वो भी एरिया दिखाने हैं और इसने इर्द गिर्द भी एरिया देखो कितना खूबसूरत एरिया है। जब ये मैरिज हॉल बनाया गया सी तो इर्द गिर्द कोई दुकाना कोई और बिल्डिंग नहीं सी, जबकि मेरे तो इस तरफ अगर देखो तो सामने चौधरी यासीन साहब तहसील की मंजूर करवाया और इस सामने तहसील बिल्डिंगा क्योंकि दिखाने हैं ये तहसील चरोई ना इतना शिफ्ट होनी पी है। तो उसने नाल सारा ये मैरिज हॉल है। दीगर दुकाना भी इस नाल बनी हुई आबाद हुई हैं। नीचे इस खूबसूरत व्यू भी कर सकते हो। बाकी इर्द गिर्द तुम सब व्यू भी करवाने हैं। पूरा व्यू मौजूद हाँ जी पंचनट्टा ने मकाम के ऊपर। और इस जगह की पंचनट्टा क्यों आख्या जाना वै, इसका नाम किस तरह पिया हुआ पंचनट्टा, आज हकीकत असा तुसा की अपने इस व्लॉग ने थ्रू दिखान लगे जी। चलो अच्छा हमें जरा तुम दिखा पंचनट्टा किसी क्यों आखने बंद गई हो। सो इसकी पंचनट्टा इस वास्ते आख्या जाना है क्योंकि बहुत पुरानी एक गल है, पुराने दौरान की गल है कि वो गल आखने सन कि भाई कि इतने एक चीरे ना बूटा सी, यानी एक चीर होनी है जी बड़ा दरख्त जरा होना ना उसकी आने चीर और उसने नीचे थू उसनिया 4 शाखां और निकलियां, यानी कि 4 ओ शाखां एक ओ दरख्त हुई तो 5 बनी है। 5 शाखां जब ऊपर चढ़ियां तो 5 चनट्टे बनी गए हो। उस तो हिसाब पर बाद पर इसकी है जाना पंचनट्टा। अगर देखा जाए तो कि मेरा कैमरा मैन ये दिखासी की नजदीक अच्छो दिखाओ जी। ये सब तो बड़ी चीर सी, ठीक है। इसने नाल एक चीर ये निकली है, 2 हुई 2 ये देखी सुन एक 3 है, एक इसने नाल पीछे है और एक सारी लास्ट पर ए है। ये टोटल हुई है 5, ठीक है। बेसिकली नीचे इसना मुंड जड़ा वो 1 है और उपरों ए 5 शाखा हुई हैं जिसकी वजह तो इसका नाम पंच चनट्टा पिया जी।